माननीय दीप्ति गोलिया साहब, कृपया विधिवत प्रारंभ करने की परमिशन दें हमें। माननीय दीप्ति गोलिया साहब। मुझे ऐसा लग रहा है सर वो जुड़े नहीं है अभी। हाँ, मैं भी देख ही रहा था उनको। नहीं, हाँ शायद जुड़े नहीं है। जुड़े नहीं है तो माननीय इंजीनियर रमेश चंद्र मल्होत्रा ही सर से करवा लीजिए। जी जी। चंद्र, आप आज की अध्यक्षता करिए। दीप्ति गोलिया साहब नहीं है, कृपया आप विधिवत प्रारंभ करने की परमिशन हमें दें। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्ध। तो साथियों, आज जैसे तरीके से हम बुधवार को अपना बुद्ध और हिज धम्म पर चर्चा करते हैं या उस पर हमें पढ़ने को मिलता है, तो आज फिर हमें मौका मिला है। तो जैसे कि दीप्ति गोलिया साहब अभी जुड़े नहीं हैं, तो मैं आपको आपने जैसे मुझे मौका दिया है, तो मैं आपको विधिवत तरीके से आज का प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय जय भीम प्रकाश सर, हमें विधिवत प्रारंभ करने की अनुमति मिल गई है। कृपया आप आइए और आज का बुद्ध और उनका धम्म का वाचन प्रारंभ कीजिए। माननीय जय भीम प्रकाश सर। धम्म में स्वयं बुद्ध का अपना स्थान। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार अनुमति प्रदान करने के लिए। और मैं सोच ही रहा था कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है उसने एक अत्यंत कठिन कार्य अपने ऊपर ले लिया है, ये सुबह 7 बजे बुद्ध और उनका धम्म का वाचन करने का, क्योंकि लोगों के मन के विपरीत कोई भी काम करना वास्तव में बहुत दुष्कर कार्य है। और उसके लिए लोगों को इकट्ठा कर लेना, वो भी सुबह सुबह, जब लोगों को सोने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि नींद से उठकर और जो है कष्ट उठाना चाहे। और आजकल जैसा कि लाइफ स्टाइल बन गया है हम लोगों का, तो उसमें और भी ज़्यादा कष्ट की अनुभूति होती है। तो निसंदेह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने इस कार्य को लोगों के कल्याण के अनुरूप समझते हुए इस कार्य को अपने ऊपर लिया है। और इस बात से मैं विचलित नहीं होना चाहिए कि कितने लोग जो हैं इस कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं, बल्कि निरंतरता इसमें बनाए रखनी चाहिए। कभी ना कभी तो प्रभाव उत्पन्न होगा ही। तो जैसा कि आज का जो तीसरा खंड शुरू हो रहा है और इसका पहला भाग है धम्म में बुद्ध का अपना स्थान। इसका जो पहला पार्ट है उसका नाम है बुद्ध ने अपने ही धम्म में अपने लिए किसी स्थान का दावा नहीं किया। ईसा मसीह ने ईसाइयत का परमेश्वर होने का दावा किया। इससे आगे उन्होंने यह भी दावा किया कि वह परमेश्वर का बेटा है। ईसा मसीह ने यह भी शर्त निश्चित की कि जब तक कोई मनुष्य यह न स्वीकार करे कि ईसा मसीह परमेश्वर का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस प्रकार ईसा मसीह ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को परमेश्वर का बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाइयत में अपने लिए एक खास स्थान बना लिया। इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का दावा था कि वह खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर थे। उन्होंने आगे और दावा किया कि कोई आदमी तब तक निजात या मुक्ति नहीं पा सकता जब तक वह ये दो बातें और स्वीकार न करे। इस्लाम में रहकर निजात यानी मुक्ति की इच्छा रखने वाले के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि हजरत मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। इस्लाम में रहकर निजात मुक्ति की चाहत रखने वाले के लिए यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि हजरत मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। इस प्रकार इस्लाम में निजात
मुक्ति केवल उन्हीं के लिए निश्चित है जो ऊपर की 2 शर्तें स्वीकार करते हैं। इस तरह हजरत मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की निजात यानी मुक्ति उसके द्वारा उन्हें खुदा का पैगंबर स्वीकार करने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करवाकर अपने लिए इस्लाम में एक विशेष स्थान बना लिया। बुद्ध ने कभी भी ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। उन्होंने स्वयं को शुद्धोदन और महामाया का स्वाभाविक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा किया ही नहीं। उन्होंने ईसा मसीह और हजरत मोहम्मद साहब की तरह मुक्ति की शर्त लगाकर अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई खास स्थान नहीं बनाया। यही कारण है कि इतना प्रचुर ग्रंथ समूह रहते हुए भी हमें बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी प्राप्त है। जैसा कि ज्ञात है, बुद्ध के महापरिनिब्बान के बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। उस संगीति में महाकश्यप अध्यक्ष थे। आनंद, उपाली और अन्य दूसरे लोग जो कपिलवस्तु के ही थे और जो जहां जहां बुद्ध गए प्राय हर जगह मृत्यु पर्यंत उनके साथ रहे, वे सब वहां उपस्थित थे। लेकिन संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप ने क्या किया? उन्होंने आनंद से कहा कि वह धम्म को दोहराएं और तब संगीती कारकों से पूछा कि क्या यह ठीक है। उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब उस विषय पर प्रश्न करने समाप्त कर दिए। तब महाकश्यप ने उपाली से कहा कि वह विनय को दोहराएं और तब संगीती कारकों ने से पूछा कि क्या यह ठीक है। उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकश्यप ने तब इस विषय पर प्रश्न करने समाप्त कर दिए। तब महाकश्यप को चाहिए था कि वह वहां संगीति में उपस्थित किसी को तीसरा प्रश्न करते और आज्ञा देते कि वह बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं को बताएं। लेकिन महाकश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय ही 2 ऐसे विषय हैं जिनसे संघ का सरोकार है। यदि महाकश्यप ने बुद्ध के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा तैयार करा लिया होता तो आज हमारे पास बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार करा लेने की बात महाकश्यप को क्यों नहीं सूझी? इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकती। इसका केवल एक ही उत्तर है कि बुद्ध ने अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा था। बुद्ध और धम्म सर्वथा अलग अलग थे। उनका अपना स्थान था। धम्म का उनका अपना स्थान था और धम्म का अपना। बुद्ध द्वारा स्वयं को धम्म से पृथक रखने का एक और उदाहरण है उनके द्वारा अपना उत्तराधिकारी बनाना अस्वीकार करना। 2 या 3 बार बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे निवेदन किया कि वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करें। हर बार बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। उनका उत्तर था, धम्म ही स्वयं का उत्तराधिकारी होना चाहिए। सिद्धांत को स्वतंत्र रूप से अपने पर ही निर्भर रहना चाहिए, किसी व्यक्ति के अधिकार के बल पर नहीं। यदि सिद्धांत को किसी व्यक्ति के अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो फिर वह सिद्धांत ही नहीं। यदि धम्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो वह धम्म नहीं है। अपने धम्म को लेकर स्वयं अपने बारे में
बुद्ध का यही दृष्टिकोण था। एक पाठ समाप्त हो गया है अध्यक्ष जी, और दूसरा पाठ यदि अनुमति हो तो उसका वाचन किया जाए। हाँ जी, अनुमति है। जी, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। दूसरा पाठ है, बुद्ध ने मुक्ति का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। बहुत से धर्म इल्हामी धर्म माने जाते हैं, किंतु बुद्ध का धर्म इल्हामी धर्म नहीं है। कोई धर्म इल्हामी धर्म इसलिए कहलाता है कि वह ईश्वर का संदेश है, जो उसके द्वारा निर्मित प्राणियों के नाम होता है, कि वे अपने रचयिता ईश्वर की पूजा करें और अपनी आत्माओं की रक्षा करें। प्राय यह संदेश किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा भेजा जाता है, जो खुदा या ईश्वर का दूत कहलाता है, जिसे वह संदेश प्रकट किया जाता है, और फिर वह उस संदेश को लोगों के सामने प्रकट करता है। तब वह धर्म कहलाता है। यह खुदा या ईश्वर के दूत का कर्तव्य है कि जो उस धर्म में विश्वास रखते हैं, उनके लिए वह निजात या मुक्ति लाभ निश्चित करे। उस धर्म में विश्वास रखने वाले की मुक्ति का अर्थ है उनकी आत्माओं की रक्षा करना तथा उन्हें नरक में जाने से बचाना, बशर्ते कि वे ईश्वर की आज्ञा का पालन करें और पैगंबर को उसका दूत माने। बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा या ईश्वर का दूत होने का दावा नहीं किया। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा तो बुद्ध ने उसका खंडन ही किया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध का धम्म एक खोज है, इसलिए इसे किसी भी इल्हामी धर्म से सर्वथा भिन्न समझा जाना चाहिए। बुद्ध का धम्म इन अर्थों में एक आविष्कार या खोज है, क्योंकि यह पृथ्वी पर मानवीय जीवन की स्थिति के गंभीर अध्ययन का परिणाम है और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है, उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है, और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी ने इतिहास और परंपराओं के परिणाम स्वरूप जन्म दिया है, जो मानव के हित में नहीं है। सभी खुदा या ईश्वर के दूतों ने मुक्ति का आश्वासन दिया है। बुद्ध ही मात्र एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने मोक्षदाता और मार्गदाता के अर्थ में पूर्ण अंतर रखा है, अर्थात एक तो मोक्ष देने वाला है, दूसरा केवल उसका मार्ग बता देने वाला। बुद्ध केवल मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं प्रयास करना होता है। उन्होंने इस एक सूत्र में मुगल्लान गणक को यह बात सर्वथा स्पष्ट कर दी थी। एक बार बुद्ध सावत्थी में मिगार माता के विहार पूर्व आराम में ठहरे हुए थे। तब मुगल्लान गणक तथागत के पास आया और अभिवादन करके कुशल क्षेम पूछने के पश्चात एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए मुगल्लान गणक ने तथागत से कहा, हे तथागत, जिस प्रकार आदमी किसी बहुमंजिले प्रासाद की प्रगति को देखते हुए क्रम के अनुसार एक के बाद एक सीढ़ी से होता हुआ ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुंचता है, इसी प्रकार हम ब्राह्मणों की शिक्षा भी क्रमिक है, क्रमशः है, अर्थात हमारे वेदों के अध्ययन का पाठ्यक्रम भी ऐसा ही क्रमिक है। हे तथागत, जैसे धनुर्विद्या में होता है, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में भी प्रशिक्षण, प्रगति और एक के बाद एक सीढ़ी होते हुए ऊपर पहुंचना होता है।
वैसे ही जैसे गणना में होता है। जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उसे इस प्रकार गणना सिखाते हैं, 1 1, दूनी 2, तिया 3, चौके 4 और इसी प्रकार 100 तक। अब हे तथागत, क्या आपके लिए भी यह संभव है कि आप ऐसे ही शिक्षण का परिचय दे सकें जो क्रमिक हो, जिसमें आपके धम्म में अनुयायी उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हों? मोगलान गणक ऐसा ही है। मोगलान गणक एक चतुर असुशिक्षक को ही लो, वह एक अच्छी नस्ल के घोड़े को प्रशिक्षण में लेता है। सबसे पहले वह उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे साधता है, फिर धीरे धीरे आगे का पाठ्यक्रम सिखाता है। इसी प्रकार मोगलान गणक ऐसे ही तथागत उस मनुष्य को साथ लेते हैं जिसे प्रशिक्षण देना होता है, और उसे प्रथम शिक्षा इस प्रकार देते हैं, आओ आवोस, शीलवान बनो, पातिमोक्ष के नियम का पालन करो, सदाचरण को ठीक प्रकार से जान लो, छोटे छोटे दोषों के संकट को भी देखते हुए प्रशिक्षण ग्रहण करो और विनय में शिष्य बनो। जब वह इस प्रथम शिक्षा में प्रवीण हो जाता है तो तथागत उसे दूसरी शिक्षा इस प्रकार देते हैं, भिक्खु आओ, आंख से किसी रूप को देखकर उसके सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे के प्रति आसक्त न हो। तृष्णा से उत्पन्न होने वाली उस उदासी पर संयम रखो जो असंयत रहने से किसी रूप को देखकर उत्पन्न होती है। ये अकुशल अवस्थाएं बाढ़ की तरह आदमी को समेट लेती हैं। चक्षु इंद्रिय पर संयम रखो, रूप को देखकर पैदा होने वाली भावना पर नियंत्रण रखो, और इसी प्रकार अपनी दूसरी इंद्रियों के विषय में भी सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो या नाक से कोई गंध सूंघो, जिह्वा से कोई चीज चखो या शरीर से किसी का स्पर्श करो, और जब तुम्हारे मन में तत्व संबंधी ज्ञान संज्ञा पैदा हो, तो उस वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे के प्रति आसक्त मत हो। जैसे ही वह उसमें पारंगत हो जाता है तो तथागत उसे अगली शिक्षा इस प्रकार देते हैं, भिक्खु आओ, भोजन के विषय में मात्रज्ञ हो, सावधानी पूर्वक भोजन करो, न मजे के लिए, न मद के लिए, न मनोरंजन के लिए, न शरीर को सजाने के लिए, बल्कि जब तक शरीर है तब तक इसे स्थिर बनाए रखने के लिए, पीड़ा से बचे रहने के लिए तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए ही भोजन ग्रहण करो। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रहना चाहिए कि मैं पहले की वेदना को नियंत्रित कर रहा हूँ, नई वेदना को उत्पन्न नहीं होने दूंगा, जिससे मुझे अनुरक्षण और आराम प्राप्त हो। मोगलान गणक जब वह भोजन के विषय में संयत हो जाता है तब तथागत उसे अगली शिक्षा इस प्रकार पढ़ाते हैं, भिक्खु आओ, जागरूकता का अभ्यास करो, दिन के समय चलते हुए या बैठे हुए अपने चित्त को उन चित्तमलों से परिशुद्ध करो जो बाधक हो सकते हैं। रात के पहले पहर में भी चलते फिरते या बैठे हुए ऐसा ही करो। रात के दूसरे पहर में सिंह छैया से दाहिनी करवट लेकर एक पैर को दूसरे पांव पर रखे हुए जागरूकता तथा सम्यक जानकारी युक्त अप्रमादरत रहकर अपने विचारों को उद्योगरत करो। तब रात के तीसरे पहर में जाग कर चलते हुए या बैठे हुए अपने चित्त को चित्तमलों तथा बाधाओं से परिशुद्ध करो। और मोगलान गणक जब वह जागरूकता का अभ्यासी हो जाता है तो तथागत उसे अगली शिक्षा इस प्रकार देते हैं, भिक्खु आओ, जागरूकता और स्वसंयम से युक्त हो जाओ, आगे चलते हुए
या पीछे हटते हुए अपने आप को संयत रखो। आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए, झुकते हुए, आराम करते हुए, चीवर धारण करते हुए, पात्र चीवर ले जाते हुए, खाते हुए, चबाते हुए, चखते हुए, शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए संयत बने रहो। मुगल्लान गणक जब वह स्वसंयमी हो जाता है तब तथागत उसे अगली शिक्षा देते हैं। भिक्खु आओ, किसी एकांत स्थान की को खोजो। जंगल हो या किसी वृक्ष की छाया हो, कोई पर्वत हो, पर्वत की गुफा हो, शमशान भूमि हो, निर्जन वन हो, खुला आकाश हो, चाहे कोई भूसे का ढेर हो, और वह वैसा करता है। जब वह भोजन कर लेता है तो वह पालथी लगाकर बैठता है और शरीर को सीधा रखकर चारों ध्यानों का अभ्यास करता है। मुगलान गणक सभी भिक्षुओं के लिए जो अभी शिष्य ही हैं, जो अभी तक मन को साधने में दक्ष नहीं हुए हैं, जो अभी इसके लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए मेरा यही प्रशिक्षण क्रम है। लेकिन जो अरहत हैं, जो अपने आश्रमों का नाश कर चुके हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, जो कृतकृत्य हैं, जो मन से भार उतार चुके हैं, जो मुक्ति प्राप्त हैं, जिन्होंने बंधनों का मूलोच्छेद कर दिया है, जो आंतरिक दृष्टि द्वारा मुक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों के वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए और स्वसंयम के लिए ये बातें सहायक हैं। जब यह कहा जा चुका तब मोगललान गणक ने तथागत से कहा, हे तथागत, मुझे यह तो बताएं कि आपके सभी शिष्य उस श्रेष्ठ निब्बान को प्राप्त करते हैं अथवा कुछ प्राप्त करने में असफल भी रह जाते हैं। मुगलान गणक, मेरे द्वारा इस क्रम से शिक्षित मेरे कुछ शावक निब्बान प्राप्त कर लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। हे तथागत, इसका क्या कारण है? तथागत, इसका क्या हेतु है? यहाँ निब्बान है, यहाँ निर्वाण की ओर ले जाने वाला मार्ग है, यहाँ तथागत जैसे योग्य पथ प्रदर्शक हैं, तो फिर क्या कारण है कि इस क्रम से शिक्षा प्राप्त कुछ शावक निब्बान प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते? मुगलान गणक, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। मुगलान गणक, अब यह बताओ कि क्या तुम राजगृह की ओर जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानते हो? हे तथागत, मैं निश्चय से राजगृह की ओर जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानता हूँ। अब कोई एक आदमी आता है और राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वह गलत रास्ता पकड़ लेता है और चल देता है, पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर चल देता है। तब एक दूसरा आदमी आता है और वह भी रास्ता पूछता है और तुम उसे भी ठीक ठीक वैसे ही रास्ता बता देते हो। वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चलता है और सकुशल राजगृह पहुंच जाता है। मुगलान गणक बोला, मेरा काम तो रास्ता बता देना है। बुद्ध बोले, तो मुगलान गणक, मैं भी इस विषय में क्या करता हूँ? तथागत का काम तो केवल रास्ता बता देना है। यहाँ यह संपूर्ण और सुस्पष्ट कथन है कि तथागत किसी को मुक्ति का आश्वासन नहीं देते, वे केवल मुक्ति पथ के प्रदर्शक हैं। और फिर मुक्ति या निजात क्या है? हजरत मोहम्मद तथा ईसा मसीह के लिए मुक्ति या निजात का मतलब है पैगंबर की मध्यस्थता के कारण रूह का दोजख यानी नरक जाने से बच जाना। बुद्ध के लिए मुक्ति का अर्थ है निब्बान, और निब्बान का अर्थ है वासनाओं पर नियंत्रण। ऐसे धम्म में मुक्ति का आश्वासन या वचनबद्धता कैसे हो सकती है?
अध्यक्ष जी, तीसरा पाठ है, छोटा ही है, हाँ अगर प्लीज आदेश प्लीज, हो तो। हाँ प्लीज कैरी ऑन। जी धन्यवाद। तीसरा पाठ है, बुद्ध ने अपने लिए अथवा अपने धम्म के लिए किसी प्रकार के दैवत्व का दावा नहीं किया। उनका धम्म मनुष्य के लिए एक मनुष्य द्वारा खोजा गया धम्म था, यह ईश्वरीय नहीं था। प्रत्येक धर्म संस्थापक ने अपने को या अपने उपदेशों को ईश्वरीय होने का दावा किया है। हजरत मूसा ने यद्यपि अपने को ईश्वरीय नहीं बताया, किंतु अपने उपदेशों को के ईश्वरीय होने का दावा अवश्य किया है। उसने अपने अनुयायियों को कहा कि यदि उन्हें दूध और मधु के देश में पहुंचना है तो उन्हें उन शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वे ईश्वरीय हैं। ईसा मसीह ने अपने ईश्वरीय होने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि वे ईश्वर पुत्र थे, अतः स्वाभाविक तौर पर उनकी शिक्षाएं भी ईश्वरीय हो गईं। कृष्ण ने कहा कि वह स्वयं ही ईश्वर था और गीता उसके ही वचन थे। बुद्ध ने कभी भी अपने लिए अथवा अपने धम्म शासन के लिए ऐसा कोई दावा नहीं किया। उनका दावा इतना भर था कि वह भी मनुष्यों में से एक हैं और लोगों के लिए उनका संदेश एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य को दिया गया संदेश है। उन्होंने कभी यह भी दावा नहीं किया कि उनके संदेश में कोई गलती हो ही नहीं सकती। उनका दावा इतना ही था कि जहां तक उन्होंने समझा है, उनके धम्मोपदेश निब्बान का सत्य मार्ग हैं। इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने कहा कि हर किसी को भी इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और उस सत्य को प्राप्त करे जो इसमें है। किसी भी दूसरे धर्म के संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण की कसौटी पर कसने की खुली चुनौती नहीं दी। तो अध्यक्ष जी, आज का जो पाठ का जो वाचन था वह समाप्त हुआ। आगे की कार्रवाई को कृपया जारी रखें। पहला भाग कंप्लीट हो गया है, दूसरा भाग आया है। अध्यक्ष महोदय अगली बार के लिए बढ़ा दें इसको। तीसरे खंड का पहला भाग अगर हुआ है। किसी को कोई मतलब आज का जो वाचन कर रहे हैं हमारे एडवोकेट साहब, तो अगर किसी को कोई संशय हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो वो उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जी चर्चा करें। चर्चा हो सकती है। हमारे साथियों में जो भी साथी इस आज के बुद्ध और धम्म के वाचन में जो भी प्रश्न पूछना चाहता है, जो भी जिज्ञासा हो, कृपया अपनी बात रखें, अपना प्रश्न पूछें। हैंड रेज कर दें। किसी साथी को माइक आदित्य प्रकाश चौहान जी कुछ पूछना चाहते हैं, उनका माइक खुला है, आपने हैंड रेज किया है। अशोक जी अपना वीडियो प्रकाश ठीक हो गया। आदित्य प्रकाश जी पूछिए। जय भीम नमोदय। पूछिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। जय भीम नमोबुद्धाय जी, चर्चा कीजिए। सर, जो आप बता रहे थे बौद्ध ने एक इस्लामिक धर्म को अपनाया, वो इस्लामिक धर्म क्या था? किसने अपनाया? सर आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, बताएं कि किसने अपनाया, क्या कह रहे हैं आप? आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है, एक बार फिर से बोल दीजिए। सर, जो बौद्ध धर्म
बताया गया है, बुद्ध ने बताया था इस्लामिक धर्म को छोड़ के उन्होंने अन्य धर्मों को अपनाया, वो इस्लामिक धर्म था क्या? देखिए, जो पाठ हमने पढ़ा है, हो सकता है कि मुझसे त्रुटि हो गई हो और मैंने गलत पढ़ दिया हो, लेकिन इस पाठ में, इस भाग में, इस खंड में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि बुद्ध ने इस्लामिक धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं। तो बौद्ध धर्म को अपनाने का उनके लिए कोई ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा यह है कि इस्लाम जो कि 6ठी शताब्दी में उत्पन्न हुआ, मोहम्मद पैगंबर साहब का जब जन्म हुआ, उसके बाद ही इस्लाम का क्रिएशन होता है। उससे पहले तो इस्लाम है ही नहीं। तो बुद्ध के समय में इस्लाम या इस्लाम के सिद्धांतों जैसी कोई चर्चा नहीं है। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि यह पुस्तक जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है, जिसमें कि बुद्ध के धम्म के सिद्धांतों की चर्चा की गई है। तो ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस पाठ में कथन है। वो बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध और अन्य जो अ, धर्म हैं या संप्रदाय हैं, उनके जो शास्त्र हैं, उनमें क्या फ़र्क है, क्या सत्य है और किसको सत्य समझना चाहिए। कैसे हम ये मानें, कैसे हम ये जानें कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस पर चर्चा करते हैं, तो उनके चित्त में एक प्रश्न है कि इस संसार में नाना प्रकार के संप्रदाय हैं। भारत के भीतर ही हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं और बहुत सारे धर्म, संप्रदाय, पंथ इत्यादि हैं। तो मनुष्यों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वे किसको सही माने और किसको गलत माने। और यही समस्या जो है तथागत बुद्ध से कलामों ने व्यक्त की थी। जब कलामों के पास तथागत गए थे, तो कलामों ने उनसे यही कहा था कि नाना प्रकार के पंथ उनके पास आते हैं, उनके विभिन्न विचार होते हैं, उनके विचारों में कोई मतैक्य नहीं होता है, कोई एकरूपता नहीं होती है, कोई कुछ कहता है तो दूसरा कुछ और कहता है। तो ये कैसे जानें कि क्या सही है और क्या गलत है? तब कलामों को बताते हुए भगवान बुद्ध ने यह संदेश दिया था कि किसी भी बात को केवल इसलिए न मान लें कि वह ईश्वर के द्वारा बताई गई है। किसी भी बात को केवल इसलिए न मान लें कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी गई है। किसी भी बात को केवल इसलिए न मान लें कि बहुत बड़ा जन समुदाय उसका समर्थक है। किसी भी बात को केवल इसलिए न मान लें कि वह सुनने में, देखने में आकर्षक लगती है, सुंदर लगती है। किसी भी बात को केवल इसलिए न मान लें कि स्वयं मैं कह रहा हूँ। किसी भी बात को तब तक ना मानें जब तक कि आप अपने स्वयं के अनुभव से उसे जान न लें या जानकारों के द्वारा वह बात आपको न बताई गई हो। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने भी अपने समय में जो ये समस्या थी, ये समस्या बनी हुई थी, उस समस्या का निदान करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से अभी जो वर्तमान समय में जब परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर धर्म परिवर्तन की ओर अग्रसर हैं, तो उनके सामने भी यही समस्या है। 1935 में जब उन्होंने यह घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो उसके बाद उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी कि अब वे क्या करें, कि अब वे किस धर्म को स्वीकार करें, कि वे अब किसी भी धर्म को कैसे छोड़ें। किसी भी धर्म को छोड़ने का कोई आधार होना चाहिए। किसी भी नए धर्म को स्वीकार करने का भी आधार होना चाहिए। यदि बिना आधार के हम किसी भी धर्म को छोड़ते हैं, तो हम आलोचना के कारण बन जाएँगे। किसी भी धर्म को बिना आधार के हम यदि ग्रहण करते हैं, तब भी हम आलोचना के कारण बनेंगे। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस भाग के तहत, इस भाग के माध्यम से हम सबको यह बताने का प्रयास किया है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस भाग में हमने ये जाना कि जिस प्रकार से अन्य धर्म हैं, इस्लाम है, इस्लाम में पैगंबर साहब हैं, पैगंबर साहब ने अपने लिए एक स्थान सुरक्षित कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं
अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और मुझ पर विश्वास करोगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी। मुझे अल्लाह ने आपके लिए पैगाम देकर भेजा है और आपको यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं अंतिम पैगंबर हूँ, क्योंकि पैगंबरों की जो है एक लाइन लग गई थी और हर व्यक्ति जो अपने आप को पैगंबर बताने पे जो भी जिस तरह से एक बात शुरू हो जाती है, लोगों को पता लगता है कि भाई अगर इस तरह से लोग जो है मेरी बात मानने लगते हैं, तो मैं भी दावा कर देता हूँ कि मैं भी अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं पहला पैगंबर हूँ, मैं दूसरा पैगंबर हूँ, मैं तीसरा पैगंबर हूँ। तो इस प्रकार से तो लाइन जो है लंबी होती चली जाएगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो सिख धर्म है, उसमें भी पहला गुरु, दूसरा गुरु और 10 गुरु हुए। तो अंत में उन्हें भी यही कहना पड़ा कि भैया अगर इस तरह से जो है अगर हर कोई आएगा और उसके पास कुछ भी ज्ञान है, तो उस ज्ञान को बताते हुए वो बोलेगा कि मैं इस नंबर का गुरु हूँ, मैं उस नंबर का गुरु हूँ। तो ये गुरुओं की श्रृंखला जो है कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ये पैगंबरों की जो श्रृंखला है वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इसका अंत करने के लिए उन्होंने अंत में यह भी कहा कि आपको अगर मुक्ति पानी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मोहम्मद पैगंबर साहब अल्लाह के अंतिम पैगंबर हैं। इसी प्रकार से जो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हैं, ईसा मसीही, उन्होंने भी यह दावा किया कि वे ईश्वर के पुत्र हैं और जैसे कि पैगंबर साहब ने दावा किया कि उन्हें पैगाम लेकर भेजा है, पैगाम देकर भेजा है आपके लिए, मनुष्यों के लिए। तो इसी प्रकार से ईसा मसीह ने भी ये दावा किया कि ईश्वर ने उन्हें वो संदेश देकर भेजे हैं मनुष्यों के कल्याण के लिए और उन्हें ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि वे ईश्वर पुत्र हैं और उन्होंने जो है उनके लिए संदेश देकर भेजे हैं। तभी उनकी जो है उसमें मुक्ति हो सकती है। लेकिन जब भगवान बुद्ध की बात आती है, तो भगवान बुद्ध का धम्म पूरी तरह से सत्य पर आधारित है, परीक्षण पर आधारित है, संदेहों को मिटाने पर आधारित है, प्रश्न करके, जांच करके और हर बात का निराकरण करने पर आधारित है। जब तक संदेह ना मिट जाएं, जब तक आपकी जांच पूरी ना हो जाए, जब तक आपका संशय ना मिट जाए, तब तक आप किसी भी बात को यूं ही मान ना लें। इस बात पर आधारित है, इस सिद्धांत पर आधारित है। यही बात यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तर्क के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो मनुष्य हैं वो हमेशा जो है एक जीवन जीते हैं और वह जीवन जो है सतत जागरूकता का नहीं है। सम्मा सती जो कि 7वां अंग है आर्य अष्टांगिक मार्ग का, उसके अनुसार जीवन नहीं जी पाते हैं, बेहोशी में जीते हैं। उनके सामने बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन वो घटनाएं घटे जा रही हैं। लोगों का ध्यान उन घटनाओं पर बिल्कुल भी नहीं है, उस घटना पर वे आकर्षित नहीं होते हैं, वे उसकी जांच नहीं करते हैं, पड़ताल नहीं करते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास नहीं करते हैं। इसीलिए यह कार्य परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को स्पष्ट रूप से करना पड़ा और हम देखते हैं कि इस जो पुस्तक है बुद्ध और उनका धम्म, इसमें संक्षिप्त में उन्होंने इस बात का विश्लेषण करने का प्रयास किया है ताकि लोग इस बात को समझ पाएं कि बुद्ध का ही धम्म क्यों। इसके अलावा उन्होंने जो है जब 1935 में हिंदू धर्म छोड़ा, तो उसके ऊपर भी बहुत संपूर्ण विश्लेषण उन्होंने किया है और जब उनके वॉल्यूम आप पढ़ते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव लिखे हुए उनका साहित्य पढ़ते हैं, तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है इस बात को बताने में लगता है कि हिंदू धर्म में क्या-क्या बुराइयां हैं, उसे क्यों छोड़ देना चाहिए। इसी तरह की चर्चा जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस्लाम के बारे में नहीं की है, ईसाइयत के बारे में नहीं की है, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में की है। क्योंकि अगर वो सभी धर्मों पर अगर इस तरह चर्चा करते, तो बहुत लंबा समय लगता, बहुत भारी साहित्य हो जाता। लेकिन क्योंकि बहुसंख्यक समाज जो है, जो जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, वह हिंदू धर्म में फँसा हुआ है, उसके जंजाल में फँसा हुआ है, उससे उसकी मुक्ति आवश्यक थी। इसलिए परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस बात पे फोकस किया कि किस तरह से मैं अपने लोगों को हर तरह से संतुष्ट कर दूं, ये बता दूं कि ये जो धर्म है ये रहने लायक ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा महती कार्य यह भी किया कि उन्हें यह भी बताना था कि क्या रहने लायक है, क्या जीने लायक है। इसलिए बुद्ध धम्म का भी बहुत बड़ा विश्लेषण उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया और यदि आपको अगर बुद्ध का धम्म जानना हो और इस पुस्तक को आप जो है हटा दें, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप बुद्ध के धम्म को समझ पाएँ। क्योंकि हमारी इतनी श्रम करने की जो है हमारी आदत नहीं है और जब हम इस पुस्तक का भी अध्ययन अभी तक नहीं कर पाए हैं,
1956 के बाद आज तक कितने लोगों ने इस पुस्तक का अध्ययन किया है, कितने लोगों ने इस पुस्तक पर चिंतन मनन किया है और कितने लोग इसके चिंतन के बाद इससे भी आगे बढ़ गए हैं, ये सोचनीय विषय है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी-सी स्पष्टता प्रदान हुई होगी और मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में कुछ हद तक जो है सक्षम ज़रूर हुआ हूँगा। जी, अध्यक्ष जी। सर, अगला अगला प्रश्न इंजीनियर ओम प्रकाश जी ने किया है, दुर्ग से कर रहे हैं, हैंड रेज़ किया है। कृपया पूछिए सर, आप अपना प्रश्न जी पूछिए। सर, बहुत-बहुत साधुवाद सर। मेरे प्रश्न का तो उत्तर लगभग मिल गया है, लेकिन फिर भी मैं प्रश्न रखता हूँ कि जब जी, जी। हम बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं हमारे लोग, जानकारी करते हैं उनके बारे में और उसको जानकारी करके, महापुरुषों को जानकारी करके अपने आप को स्थापित करने का कोशिश करते हैं। जबकि आज के वाचन में आया है कि बुद्ध ने जो है 45 साल तक चल के शिक्षा दिया और अपने आप को स्थापित नहीं किया। तो प्रकाश डाला जाए। जी सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद आपका इतना महत्वपूर्ण प्रश्न करने का और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक बार की बात है, मैं एक उपासिका जी हैं, तो उनके घर गया और उनके घर गया तो रास्ते में मैंने देखा कि फूल बिखरे पड़े हैं और जब मैंने उसका कारण पूछा कि यहाँ पे फूल क्यों बिखरे पड़े हैं, तो उन्होंने बताया कि आज भगवान बुद्ध के रूप में साक्षात मतलब करुणाशील राहुल भंते जी के रूप में साक्षात भगवान बुद्ध उनके घर पर आए थे। इस तरह से उन्होंने मुझे बताया। तो मैं बड़ा परेशानी सा महसूस की, मैंने जो है बड़ा कष्ट अनुभव किया कि ये क्या हो रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध हमें जिस वैज्ञानिक दृष्टि की ओर ले जाना चाहते हैं और हमारे लोग जब हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, तब भी वे उस क्रिया से अलग नहीं हो पाते हैं, उस मानसिकता से अलग नहीं हो पाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो मानने की बात में अभी तक हम फँसे हुए हैं। जानने की बात में हम जो है बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मानना बहुत आसान है, लेकिन जानने के लिए परिश्रम करना पड़ता है और परिश्रम कोई करना नहीं चाहता। इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। आल्बर्ट सूत्र है, उसे पढ़ें। अभी समय हो तो मैं चर्चा कर लूँ अध्यक्ष जी? समय का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। सर 5 मिनट में बता दीजिए सर। जी, तो जो आल्बर्ट है, आल्बर्ट के पास भगवान बुद्ध जाते हैं, तो आल्बर्ट उनसे बोलता है कि हे समन तू बाहर जा, उसके भवन से बाहर जाने के लिए कहता है। तो भगवान बुद्ध चुपचाप बाहर चले आते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। फिर वह कहता है कि समन भीतर आ, वे भीतर आ जाते हैं। फिर दोबारा वही कहता है कि बाहर जा, तो बाहर चले आते हैं। भीतर आ जाते हैं। तीसरी बार भी वही बोलता है कि बाहर जा, बाहर चले आते हैं। भीतर आ जाते हैं। इस प्रकार से 3 बार उस आल्बर्ट का कहना भगवान बुद्ध यूँ का त्यों मानते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। चौथी बार भी आल्बर्ट वही कहता है, ये समन बाहर जा। इस बार भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे आल्बर्ट, अब तू चाहे कुछ भी कर, अब मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तो आल्बर्ट कहता है कि ठीक है, मेरे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दे, नहीं तो मैं तेरे चित्त को पागल कर दूँगा, हृदय को फाड़ दूँगा और तेरे पैरों को पकड़कर इस नदी के पार फेंक दूँगा। तो भगवान मुझसे कहते हैं कि इस संसार में, देवलोक में, मनुष्य लोक में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, समणों में, ब्राह्मणों में, जो कि मेरे चित्त को पागल कर दे, मेरे हृदय को फाड़ दे और मेरे पैर पकड़ के नदी के पार फेंक दे। लेकिन हे आल्बर्ट, फिर भी तू प्रश्न कर। तो आल्बर्ट भगवान बुद्ध से बहुत ऊँचे-ऊँचे प्रश्न करता है। श्रद्धा क्या होती है? उत्तम धन क्या है? उत्तम रस क्या है? वगैरह-वगैरह। भगवान बुद्ध उसके सभी सवालों का समुचित उत्तर देते हैं और उससे बोलते हैं कि हे आल्बर्ट, अगर तुझे मेरे द्वारा दिए गए तेरे प्रश्नों के उत्तर से संतुष्टि ना हो, तो तू ब्राह्मणों और समणों में जाकर इस बात की चर्चा कर सकता है और उनसे यह जान सकता है कि सही है या गलत है। तो आल्बर्ट कहता है कि नहीं तथागत, मैं अपने से यह जान गया हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से सुस्पष्ट तरीके से इन सभी सवालों का जवाब दिया है और अब मैं आपके धम्म की गाँव-गाँव, घर-घर जाकर जो है चर्चा करूँगा, उसका प्रचार-प्रसार करूँगा। ये 3 दिन की कार्यशाला थी जिसमें मैंने भाग लिया था। इस 3 दिन की कार्यशाला के बाद समीक्षा हुई। बहुत से लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने यही कहा कि आल्बर्ट एक बहुत बुरा व्यक्ति था।
उसने बुद्ध को ऐसा कहा, बुद्ध को वैसा कहा। जब मेरी बारी आई तो मैंने उनसे कहा कि आलवक बनना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आलवक बनने के लिए आपको अपनी बुद्धि को कुशाग्र बनाना होगा, अध्ययन करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी, प्रश्न करने पड़ेंगे। और प्रश्न इतने ऊंचे-ऊंचे जो प्रश्न कर सके, उसका अध्ययन कितना गहरा होगा। और हमारी हालत तो ये है कि हम तो प्रश्न ही नहीं करते, हम तो मानने की व्यवस्था में पड़े हुए हैं। प्रश्न हमारे भीतर उत्पन्न ही नहीं होते। जो कोई हमसे कह देता है, हम वही मान लेते हैं। पहले हिंदू धर्म में जो कुछ कहा गया, हमने वो मान लिया। अब बौद्ध धर्म में आने के बाद जो कुछ भी नितिन लाहौर जी आलवक सुत्त है, सुत्त निपात में, उसमें पढ़ सकते हैं। तो आज हम जो है बौद्ध धर्म में आए हैं, तो हमें जो भी व्यक्ति अब जय भीम प्रकाश अगर कुछ बता रहा है तो उसके ऊपर विश्वास ले आएंगे। अपने आप से ये भी जांच नहीं करेंगे कि आलवक सुत्त कहाँ पर है। सुत्त निपात की किताब लेकर आएं, उसको पढ़ लें, उसमें क्या क्या लिखा है। जय भीम प्रकाश ने तो बहुत संक्षिप्त में बताया है, उसको विस्तृत रूप में क्या लिखा था उसमें, उसकी जांच कर लें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मनुष्य है स्वभाव से बहुत आलसी है, निखट्टू है, परिश्रम से बचने वाला है, इसलिए ये बहुत शॉर्टकट ढूंढता है। और कभी बाबा साहब का भक्त बन जाता है, कभी कांशीराम जी का भक्त बन जाता है, कभी जय भीम प्रकाश का, तो कभी भंते राहुल जी का। भक्त बनने में ही अब तक जो है इसको सुविधा महसूस होती आई है, और कर्म करने में सुविधा महसूस नहीं होती आई है। तो इसलिए आप ये सही आपका जवाब है। आज भी हम जो है ये समस्या को देख रहे हैं कि जिस तरह से हिंदुओं में डेरे उत्पन्न हो गए हैं और धाम और गद्दियां उत्पन्न हो गई हैं, इसी प्रकार से जो है बौद्ध धर्म में भी होता जा रहा है। अगर हम नहीं चेते, जागरूक नहीं हुए, प्रश्न नहीं किए, तो ये बहुत बुरी अवस्था हमारी यहाँ पर भी होने वाली है। जी अध्यक्ष जी, मेरा जो जवाब है वो संपन्न हुआ। आगे कार्रवाई करें। साधु साधु साधु। माननीय ओम प्रकाश जी को अपना प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब हम आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। आज के अध्यक्ष उद्बोधन के लिए माननीय इंजीनियर साहब को बुलाते हैं, वनगोत्रा साहब को। रमेश वनगोत्रा साहब कृपया आइए और आप आज के अध्यक्ष उद्बोधन रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों जय को भीम सर, नमो बुद्धाय। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, और आज हमारे जो प्रवचनकार जो थे हमारे जय भीम प्रकाश जी, और आज की हमारे जो संचालन कर रहे हैं अशोक बोध जी, और जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं उन सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, जो आज का हमने वाचन किया है उसमें प्रश्न उत्तर भी आए हैं, और जयपुर की भीम प्रकाश जी ने उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से उसका जो उन्होंने प्रश्न किए और अच्छे तरीके से उत्तर दिया, और बड़े सरल तरीके से उसका उत्तर दिया है। और हम ये चाहते हैं कि जैसे हम जो बुधवार को हम जो अपना बुद्ध और हिस्दामा को पढ़ते हैं, तो मेरा ये एक अपना निजी मैं अपना अपने से बोल रहा हूँ कि हमें इस पर प्रश्न उत्तर करना जरूरी होता है, कि जब तक हम प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे तो हमें उसमें पूरा तरह से हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। अगर कोई प्रश्न करता है उसका उत्तर मिलता है, तो ये भी जांचना है कि ये उत्तर जो उसने दिया है क्या वो ठीक है, या उस तरीके से ठीक उतरा भी है कि नहीं उतरा है। तो जैसे जय भीम प्रकाश जी ने बोला है कि जैसे अब किस हर एक को हमें ये मान कर नहीं चलना चाहिए कि ये जो उसने उत्तर दिया है ये ठीक भी होगा, कि हमें पहले तोलना है, परखना है और देखना है कैसे कैसे आगे हमें चलना है। इस किताब में जैसे हम ये किताब लेकर बैठे हैं, तो ये किताब नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए एक बहुत ही हमारी जिंदगी का एक व्यतीत करने का इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो इस किताब का अगर हम व्याख्यान करें, ये हमारे लिए बहुत ही अमूल्य बुक है। तो इसको अगर हम अच्छे तरीके से पढ़े, इसमें से सब कुछ निकल जाएगा। इसमें बाबा साहब ने जो कुछ लिखा है, तो उस पर अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें सब कुछ इस किताब में सब में मिल जाएगा। तो हमें इसको पढ़ना चाहिए, अच्छे तरीके से सुनना चाहिए, तो इस पर हमें अमल करना चाहिए। इसमें दो तीन चीजें आज का जो वाचन था, इसमें दो तीन चीजें निकली हैं, कि जैसे तथागत गौतम बुद्ध जी ने बोला है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सारा सच नहीं है। उसने अपने आप को ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, जैसे दूसरे मस्जिद में बोला जाता है कि इसी में बताया है कि मैं जो यीशु मसीह है वो कहता है मैं सन ऑफ गॉड हूँ।
तो दूसरी तरफ पैगंबर बोलते हैं कि मैं ही मतलब अल्लाह का या गॉड का संदेशा लेकर आया हूँ। तो एक तरफ कृष्ण जी बोलते हैं कि मेरे बगैर तो धरती हिल नहीं सकती है, लेकिन बुद्ध ने इसमें ये बताया है कि नहीं, ये सब कुछ ऐसा नहीं है। अगर मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, तो अगर इससे आगे और भी आप इसका अध्ययन करोगे तो हो सकता है आप ज्यादा खोज कर सकते हो। तो इसलिए हमें इस चीजों में नहीं जाना चाहिए, जो कुछ बता रहे हैं वही उसी पर को फॉलो करना चाहिए हमें। जैसे कोई आज बुक्स लिखी हैं तो उसके आगे और भी बुक्स लिखी जा रही हैं, लेकिन उन बुक्सों को पढ़ने के लिए हमें पहले अपना जो ऊपर का जो हमें ब्रेन है इसको भी थोड़ा सा समझना होगा कि हमें जो पढ़ रहे हैं क्या जो ठीक भी है कि नहीं है। तो ये चीजें हमें सोचनी है, विचार करनी है। तो इसी पर हमें जो हमारा जो रिलीजियस ग्रंथ है, इसमें हमें पूरे तरीके से इसका अध्ययन करके फिर इस पर चर्चा करो। तो चर्चा करने से ही आपको जानकारी मिलेगी, आपका जो ज्ञानवर्धन होगा। तो ये चीजें जो हमें ये नहीं है कि आज सुना और उसको भूल जाओ, नहीं। इसके लिए हमें पूरा तरीके से, जैसे जय भीम जी बता रहे हैं कि मैं वहां पर गया तो वहां उन्होंने चर्चा की इस पर। तो चर्चा ये नहीं है, हमें मतलब हर एक को मतलब मत्था टेकना नहीं है, हमने उसको देखना है कि क्या इसमें कितने गुण हैं, क्या इसमें गुण, ये गुण परखने की आप में बुद्धि होनी चाहिए। तो इन्हीं चीजों को लेकर जो हमारा जो रिलीजियस ग्रंथ बाबा साहब ने लिखा है, इससे हमारा को और से इसके बड़ा कोई ग्रंथ हमारे पास नहीं हो सकता। ये सबसे हमारा कीमती ग्रंथ है। 2 ग्रंथ बाबा साहब ने दिए हैं, एक संविधान दिया है, एक बुद्ध ने धम्मा दिया है। तो इन दोनों को हमें जो बहुजन समाज के लोग हैं इनको पढ़ना चाहिए और अच्छे तरीके से इसका ध्यान करना चाहिए, तभी हम आगे प्रगति कर सकेंगे। अदरवाइज हम वही जो पीछे चल रहा है उसी तरीके से चलते रहेंगे। तो साथियों, आज का जो वाचन था बहुत ही अच्छा है, तो उसका प्रश्न उत्तर भी अच्छा रहे। जिन साथियों ने जो सुना उन सबका धन्यवाद। और एक बार मैं फिर जय भीम प्रकाश जी का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे सरल और अच्छे तरीके से और सरल तरीके से हमें जो बताते हैं, तो हमें ये सुनना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय इंजीनियर बंदोत्रा साहब। अभी मैसेज आया एक राज कल्याण जी का कि 1/3 जनता सिर्फ अनुसरण करती है, वो चिंतन नहीं करती है। सही बात है। एक तबका ऐसा है जिसके पास कुछ चिंतन मनन करने का समय ही नहीं होता। वो जो अपने आगे जो रहते हैं, अगुआ रहते हैं, उन्हीं का ही अनुसरण करते हैं। सही बात है। एक संदेश और मैं दे दूं आज आपको कि जब हम लोग सुबह वाचन तो करते ही हैं, लेकिन हम सभी को अपने अपने क्षेत्र में, अपने कॉलोनी में बुधवार की शाम बुध के नाम संगति भी करना चाहिए, ताकि हम फिजिकली भी हम करें इसको, ताकि जो हम सीख रहे हैं वो हम लोगों को वैसे भी बता सके, बिठा के उन्हें बता सके। हम सामूहिक बुद्ध वंदना करें और हम बुद्धों के धम्म का वाचन करें, जिससे कि वो फिजिकल रूप में जाए और गांव-गांव तक पहुंचे। तो कोशिश करिए कि शाम के टाइम सबको इकट्ठा करने की, अगर नहीं होते हैं तो लगभग परिवार में ही हम वो कर ले, परिवार को इकट्ठा करके ही खाना खाने वंदना कर लें, बुद्धों के धम्म का वाचन कर लें, जिससे कि ये कंटिन्यू में एक संस्कृति में आ जाए। अध्यक्ष महोदय का एवं आज के वाचनकर्ता जय भीम प्रकाश जी का, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है, हम लोग सत्ता करके आज समाप्त करेंगे। ठीक है, सभी का धन्यवाद। सभी हाथ जोड़ लें, अपने माइक को चालू कर लें। सबे
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे वस्तु साधु नमामि। सबको सादर नमो बुद्धाय जय भीम। सबको नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आभार। सभी को सादर जय भीम। जय भीम सर। सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम।